जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा केशव राधे, जय राधा मधुसूदन राधे, जय राधा रस बिहारी राधे, जय जगन्नाथा बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय श्री गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। प्रणाम संकीर्तन की जय, राधा माधव की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद जयपुदा, बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए। और आज फिर से प्रभु ने बहुत सुंदर हमें विग्रह का दर्शन कराया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को, बहुत धन्यवाद सुंदर कीर्तन के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपत् कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज इस भागवतम चर्चा कथा अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में सार्थक प्रणाम करता हूँ। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। गुरु कृष्ण साधु संत भक्तों की कृपा से, आचार्यों की कृपा से हम लोग कई दिनों से मद् भागवतम का अध्ययन चर्चा कर रहे हैं, सब लोग मिल कर करके। अभी हम लोग कैंटो 3 के 15वें अध्याय की समाप्ति पर है, जिसका शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। उसके पहले हमने 14 अध्याय कंप्लीट किए, जिसको हम लोग संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय में है विदुर जी के प्रश्न है उद्धव जी को भगवान के भक्तों, उनकी लीलाओं से संबंधित, और उन प्रश्नों के उत्तर में दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, जिसमें शीर्षक का भगवान का स्मरण। उद्धव जी प्रश्न सुनकर बहुत ही प्रफुल्लित हो जाते हैं और विदुर जी के एक एक प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं। इस अध्याय में वृंदावन के भीतर की जितनी लीला है उसका वर्णन करते हैं, और उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं तीसरे अध्याय में, जिसमें वृंदावन के बाहर की लीलाओं का वर्णन है। कंस के वध से लेकर भगवान के इस भौतिक जगत से के पलायन तक, और उसके बाद में भगवान जब अपनी लीला समाप्त कर करके सरस्वती नदी के तट पर पहुंच जाते हैं, तो हम लोग चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। विदुर जी का मैत्र मुनि के पास में जाना, और वहां पर उद्धव जी भी आते हैं। ये सारी भगवान की लीला है, भगवान की व्यवस्था है। उद्धव जी बताते हैं विदुर जी को कि भगवान कितने उनके प्रति अनुरक्त थे, कितने उनके प्रति कृपालु थे, और कितना उनको प्रेम से कहते हैं कि उद्धव तुमने मेरी संगति की याचना करी थी, मैं भूला नहीं हूं। क्योंकि भगवान अपने भक्त को जब कहते हैं कि मेरी भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती, अगर आप मन में भी चिंतन करते हैं, हृदय से भी याद करते हैं, तो भगवान उसको सुनते हैं। सर्वव्यापी है, परमात्मा रूप में एक एक जीव के हृदय में रहते हैं। हमारी एक एक सोच का भगवान पूरा निरीक्षण करते हैं, ध्यान देते हैं। तो कहते तुमने मेरी संगति की याचना की थी, और आज तुम्हें वही संगति तुम्हें प्रदान करता हूँ। इतना ही नहीं, तुम्हें वो दिव्य ज्ञान दूंगा जो अर्जुन को भी मैंने भगवद गीता में नहीं दिया, और ब्रह्मा को भी चतुश्लोक भागवतों के माध्यम से नहीं दिया। इस ज्ञान को तुम ग्रहण करो, बद्रिकाश्रम में जाओ और वहां के ऋषि मुनियों को तुम ये ज्ञान प्रदान करो। क्योंकि इस लीला में मैं बद्रिकाश्रम नहीं जा पाया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भगवान सब जगह है। आप देखेंगे द्वापर युग में जब भगवान है तो बद्रिकाश्रम नहीं गए थे। तो ये तुम वहां के जाकर के भक्तों को ये दिव्य ज्ञान प्रदान करना। ये कह कर 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 के उद्धव जी तैयार रहते हैं बद्रिकाश्रम जाने के लिए। तो विदुर जी कहते हैं कि उद्धव जी मुझे भी ये दिव्य ज्ञान प्रदान करो। उद्धव जी कहते हैं कि देखिए मैत्र मुनि जो कि हरिद्वार में है, गंगा नदी के तट पे कृपा करके वहां जाइए, उनसे ज्ञान प्रदान कर सकते हैं।
तो विदुर जी चले आते हैं हरिद्वार, जहाँ पर मैत्र मुनि रहते हैं, और उद्धव जी चले जाते हैं बद्रिका आश्रम। आकर के वह मैत्र मुनि से मिलते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। मैत्र मुनि के गुरु कौन है? पराशर मुनि है, हम लोगों ने पढ़ा था। और पराशर मुनि क्या है? वो किनके पिता हैं? व्यास देव की, और व्यास देव के पुत्र हैं विदुर जी। तो सब चीज कोरी से बीच में याद करते रहे, ठीक है ना। तो वहां पर जो, इसलिए विदुर जी और मैत्र मुनि एक ही लेवल के हैं, वो याद रखें। तो वो जाते हैं और उसके बाद में उनसे ज्ञान प्रदान करते हैं। वो कहते हैं मुझे भगवान जो सर्वव्यापी है, कृपालु है, और ये भौतिक जगत का जो जीव है सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है, लेकिन भौतिक जगत में दुख ही दुख पाता है। मुझे इसके बारे में बताइए कि किस प्रकार जीव सिद्ध दिव्य आनंद भाव। सेम चीज याद रखेंगे कि परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से यह प्रश्न किया था जब वो पूरे 7 दिनों के मरणाश्रम वाले 7 दिन रह जाते हैं, उनकी मृत्यु के निकट रहते हैं, यही प्रश्न किया था। इतने पालू होते हैं भक्त। और उसके बाद में कहते हैं मुझे भगवान की सृष्टि के बारे में बताइए, प्राइमरी सृष्टि के बारे में, सर्ग के बारे में बताइए। मैत्र मुनि प्रसन्न हो जाते हैं और विदुर को सृष्टि के बारे में बताते, 23 तत्वों के बारे में बताते हैं। और अंत में जो शेष देवता किस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृपा की याचना करते हैं कि आप मुझे डायरेक्शन दीजिए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, और सारे अव्यय जितने भी है आप जो चीजों की आवश्यकता है वो दीजिए, जिससे कि हम लोग आपके आदेश का पालन करते हुए आपका जो उद्देश्य है उसको हम लोग पूरा करने में मदद कर सके। छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है विश्व रूप की सृष्टि, जिसमें भगवान देवताओं की याचना प्रार्थना सुन करके अपनी विभस्त शक्ति, काल शक्ति, बहिरंग शक्ति को भेजते हैं। 23 एलिमेंट एक दूसरे में अमलगमेट होते हैं और विश्व रूप का सृष्टि होती है। और यह सर्ग के बारे में जो हमने सुना यहाँ समाप्त होता है। 7वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। अब विदुर जी और दूसरे प्रश्न होते हैं मैत्र मुनि से, ईश्वर तत्व के बारे में, जीव तत्व के बारे में, ब्रह्मा जी की संतानों के बारे में, मनु के बारे में, मनु के संतानों के बारे में। और विदुर जी कहते हैं ये जो सारे प्रश्न है कोई भौतिक नहीं है, भौतिक जगत से संबंधित नहीं है, भगवान से संबंधी है, भगवान के भक्तों से संबंधी है, भगवान की शक्ति, भगवान की जो कृपा है, भगवान की एनर्जी से संबंधी है। क्योंकि ये भौतिक जगत हो रहा है, ये भगवान की एनर्जी है, बहिरंग शक्ति से उत्पन्न हुआ है। तो इसीलिए चूंकि भगवान से संबंधित है, इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो बीच बीच में विदुर जी आगाह कर देते हैं बद्ध जीवों को कि जो भी प्रश्न होते भगवान से संबंधित होने चाहिए। उसके बाद में हम लोग 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें किस प्रकार गंधर्व विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और किस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान की तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, तब ध्यान करते हैं और अपने को अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान के मुकुट, भगवान का पीताम्बर, भगवान का रूप का कितना सुंदर वर्णन बताया, कितना सुंदर भगवान लग रहे हैं। उसके बाद में 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति, जो कि वो सृष्टि करने जा रहे हैं भगवान के आदेश के अनुसार से, विसर्ग जो ऑलरेडी भगवान ने सृष्टि कर चुके हैं, लेकिन और जो सेकेंडरी सृष्टि विसर्ग करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं कि आप ही एकमात्र जानने की वस्तु है, आपके मैं साकार रूप का ध्यान करता हूँ और आप ही सारे अवतारों के स्रोत हैं। कृपा कर करके मुझ में ये भक्ति दीजिए, विश्वास मुझे दिलाई कि मैं रजोगुण के प्रभाव में आकर अब तक सृष्टि करता नहीं मान बैठो। भगवान कहते हैं तुमने मेरी तपस्या की है, तुम मेरे प्रथम जीव हो, मैं सर्व कारण हूँ, रजोगुण तुम्हारे बगल में भी नहीं आ सकता, प्रभाव तो करने की दूर की बात है, तुम्हारे बगल में भी नहीं फटक सकता। इतना विश्वास देकर करके भगवान चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सृष्टि के विवाह, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने विसर्ग के बारे में बताया, कि जिसको वैकल्पिक सृष्टि भी कहते हैं, और किस अलग अलग तरह के पौधे, अलग तरह के पक्षी, अलग तरह के पशु, अलग तरह के मनुष्य देवता उत्पन्न होते हैं। और उन सबों को ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ऑलरेडी जो भगवान ने कर विष्णु ने सारा विश्व रूप की सृष्टि कर दी है, तीनों लोकों को बता दिया है,
14 भुवनों को बना दिया, उसमें वो केवल स्थापित कर देते हैं उनके कर्म और स्वभाव के अनुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। 11वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं परमाणु, शीर्षक है परमाणु से काल की गणना, जिसमें हम लोग समय के बारे में, समय के विभाजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद में हमने मनुओं के बारे में, युगों के बारे में, कल्प के बारे में। कल्प मीन्स जो ब्रह्मा जी का एक दिन उसको कल्प बोलते हैं। और ब्रह्मा जी का पूरा जो 100 साल होते हैं प्रथमार्ध और द्वितीयार्ध है। तो पहले 50 है वो प्रथमार्ध और दूसरे 50 उनके वर्ष को द्वितीयार्ध कहते हैं। और उसमें हमने पढ़ा प्रथम कल्प को बड़ा कल्प, ब्रह्म कल्प और श्वेत कल्प बोलते हैं। दूसरे कल्प को, दूसरे दिन को पद्म कल्प बोलते हैं। 51 जो ब्रह्मा जी का दिन होता है, आयु होती है, उसको बड़ा कल्प बोलते हैं, जिसमें बड़ा भगवान का अवतार हुआ। और अंत में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी आयु भगवान की आयु के समान एक निमेष मान 1 सेकंड से भी कम होती है। इस प्रकार हम लोगों ने डिटेल नोट के हम लोग 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ ब्रह्मा जी सृष्टि शुरू करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रथम ब्रह्मा जी 5 अविद्या को उत्पन्न करते हैं, तमह, मोह, महामोह, तविषम और अन्य तविषम। उसके बाद में विद्या के द्वारा सर्वप्रथम चतुष्कुमारों को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद में रुद्र, वो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। उसके बाद में रुद्र, और चूंकि रुद्र जो ब्रह्मा जी चाहते थे कि सृष्टि हो, उस तरह की सृष्टि नहीं हो, तो उत्पात करना शुरू कर देते थे। तो ब्रह्मा जी ने उनको तपस्या करने के लिए कहा, और उसके बाद में अलग से फिर 10 पुत्र उत्पन्न करते हैं, जिसमें 9 ऋषि और 1 नारद। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं अपने पुत्र के प्रति। उस तमोगुणी विचार को त्यागते हैं, उस तमोगुणी शरीर चेतना को त्याग कर करके सात्विक चेतना के माध्यम से वो वेदों को उत्पन्न करते हैं। और अंत में वो एक कपल को उत्पन्न करते हैं। सब भी नोट याद रखें, एक कपल को उत्पन्न करते हैं जो कि स्वयंभू मनु और शतरूपा होता है, जिनके 5 संतानें होती है, 2 पुत्र 3 पुत्रियां। ठीक है। और उसके बाद में हम लोग 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि बड़ा भगवान का अवतार, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी जब मनु को उत्पन्न करते हैं, सांब मनु, और उनकी आज्ञा का पालन करने तैयार हो जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, मैं बहुत खुश हूँ। मनु भी कहते हैं अवश्य पिता, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, और आपने मुझे जनसंख्या बढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन पृथ्वी तो दिखाई नहीं दे रही है, वो तो सागर में डूबी हुई है। तो ब्रह्मा जी चिंतित होते हैं। भगवान बहुत कृपालु हैं और तुरंत उनकी नासिका से स्वयं भगवान वराहदेव के रूप में अवतार होते हैं। और जो कि स्वयंभू मनु के काल में जो वराहदेव उत्पन्न होते हैं उनको श्वेत वराह कहते हैं। और उन्होंने किस प्रकार पृथ्वी का उद्धार किया हमने डिटेल में पढ़ा। और साथ ही साथ हमने दूसरे वराह, जिसको हम लोग नील वराह कहते हैं या रक्त वराह कहते हैं, कि किस प्रकार उन्होंने हिरण्याक्ष का भी वध किया, जो कि 6वें मनवंतर में हुआ था। इसको नोट करके रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और किस प्रकार फिर देवता उनकी स्तुति करते हैं बराह भगवान की, और फिर भगवान वहां से चले जाते हैं। ये पढ़ने के बाद में हम लोग 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि दीति के बारे में, जो कि दक्ष की पुत्री है और कश्यप मुनि महान योगी है, ये उनसे किस प्रकार संतान उत्पन्न होती है। जब दीति के गर्भ में वो जो संतान रहती है, तो कश्यप मुनि बताते हैं क्योंकि गलत समय में ये संभोग होके करते ये उत्पन्न हुआ है, तो ये पूरे ब्रह्मांड में उत्पात पैदा करे। दीति पश्चाताप करती है अपने कर्म के लिए, और उनके पश्चाताप को देख करके कश्यप मुनि रिस्पॉन्स करते हैं कि हे दीति, तुमने पश्चाताप किया है, क्योंकि भौतिक जगत बहुत ही माया बड़ी प्रबल है, बहुत ज्यादा प्रबल है। सदैव हमें अलर्ट रहने की दरकार है। तो चिंता मत करो कि तपस्या में बहुत बड़ी शक्ति होती है जो हमारे पाप कर्मों को नष्ट कर देती है, लेकिन तपस्या के बाद में फिर जानबूझ के कोई पाप नहीं करना चाहिए। अनजाने में होता है और भगवान का भक्त होता है, तो भगवान ने कहा अपी चेसु दुराचारो बसते मामने बात साधु रेव से पंत में मस्त 90 अध्याय के 30 में भगवान बोलते हैं कि जो भक्ति में है
अगर उससे कोई जघन्य से जघन्य भी कार्य हो जाता है तो उसको साधु समझना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए कभी भी साधु वैष्णव भक्त पे हंसना नहीं चाहिए, कोई भी गलती हो जाए, अरे ये तो वैष्णव है, जप माला करता है, प्रचार करता है, देखो ये ऐसे कार्य करता है। नहीं, माया कभी भी किसी से करा सकती है। द्वितीय एक महान दक्ष की पुत्री है, साधारण वो नहीं है। और कश्यप मुनि भी बहुत महान है। इनके माध्यम से हमको एक शिक्षा देने जा रहे हैं। तो कश्यप मुनि कहते हैं तुम वो चिंता नहीं करनी है, तुम्हारे जो पुत्र हैं ब्राह्मण के द्वारा नहीं भगवान के द्वारा मारे जाएंगे और मुक्ति प्राप्त करेंगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारा जो पुत्र ग्रांड सन जो होगा वो भगवान का शुद्ध भक्त होगा। इस तरह वो दीति को आश्वासन देते हैं। हम 15 अध्याय में प्रवेश करते हैं, ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसमें हमने पढ़ा कि दीति गर्भवती होती है, उनके गर्भ में 2 पुत्र रहते हैं, लेकिन असुर वातावरण भी पूरा भयानक हो जाता है। देवता घबरा जाते हैं, तो ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ पर बताते हैं, ये जो टर्न पॉइंटिंग बहुत सुंदर है कि किस प्रकार चतुष्कुमार जो उनके प्रथम पुत्र हैं, किस प्रकार जो कि पूरे माने बचपन से जन्म से ही वो परम क्या त्यागी है, परम त्यागी है, परम तो ज्ञानी है, त्यागी है। वो भौतिक जगत को पार करते हुए आध्यात्मिक जगत में जाते हैं। बैकुंठ में 6 द्वारों को तोड़ के 7वें द्वार में जब पहुंचते हैं तो वहां पर द्वारपालों, अभी बोलेंगे जय विजय नहीं बोलेंगे, अभी द्वारपालों से मिलते हैं। द्वारपाल उनको रोकते हैं, वो क्रुद्ध हो जाते हैं और उन द्वारपालों को अभिशाप देते हैं। द्वारपाल घबरा जाते हैं क्योंकि ब्राह्मण का अभिशाप बड़ा खतरनाक होता है, जिसको भगवान भी अवॉइड नहीं कर सकते। और यही चीज भगवान अपने मुंह से बोलेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कहते हैं कि आप हमें भौतिक जगत में जाने के लिए कह रहे हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भौतिक जगत में जाकर हम भगवान को नहीं भूल जाए, ये कृपा कीजिएगा। इतनी बड़ी बात तो कहते हैं। तो उसके बाद में जब इस तरह का अभिशाप उनको दिया जाने वाला है या दिया जा रहा है, तुरंत भगवान पद्मनाभ, लिखा पद्मनाभ है, अपने एक हाथ को गरुड़ पर रखते हुए दूसरा कमल को घुमाते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही उनको देखते हैं चतुष्कुमार, लिखा है कि शुरू में वो निर्विशेषवादी माने निर्विशेष ब्रह्म पर विश्वास करते थे, लेकिन जैसे ही भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी की सुगंध उनके नाकों में पहुंच जाती है, उनकी चेतना में परिवर्तन हो जाता है और वो भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। और चारों कोने भगवान का मुख देखकर हमने कल पढ़ा पूर्णतः संतुष्ट थे। इस प्रकार वे भगवान के शरीर को बारंबार निहार रहे थे। अंत में उन्होंने भगवान के साकार रूप का ध्यान किया। फिर हमने पढ़ा ये जो 45वां श्लोक में देखिए, ध्यान को लेकर करके प्रभुपाद जी ने पूरी कल हम लोग को भगवत गीता का पाठ पढ़ा। पूरा भगवत गीता का जो दिव्य ज्ञान है वो प्रभुपाद जी ने हमें बता दिया, जिसको हम लोग जस्ट संक्षेप में रिपीट करते हैं। प्रभु श्लोक में वर्णन आता है, यही भगवान का स्वरूप है जिसका ध्यान योग विधि के अनुयायी करते हैं। किसका ध्यान? योगी परमात्मा का ध्यान। कैंटो 2 में भी हमने किया था। यह काल्पनिक नहीं अपितु वास्तविक है, जैसा कि महान योगियों ने सिद्ध किया। भगवान 8 प्रकार सिद्धियों से पूर्ण है, किंतु अन्यों के लिए यह पूर्ण रूप से संभव नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं ध्यान लोक में वर्णित विधि में नारायण विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान करना होता है, क्योंकि 8 इंची के होते हैं। याद है ना, हम लोगों को पढ़ा था कैंटो 2 के 3रे अध्याय में। अतः कृष्ण भावनामित आंदोलन योग्य, यह नारायण रूप कृष्ण का अंश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः कृष्ण भावनामित आंदोलन योगाभ्यास की सर्वोच्चम विधि है। लेकिन जो वास्तविक सर्वोच्च योग है, विधि क्या है? वो कृष्ण भावनामित है। भगवान कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे विष्णु रूप जिनमें उन्हें शंख चक्र गदा तथा पद्म में सजे हुए वर्णन किया गया, कृष्ण के स्वांश अर्थात नारायण विष्णु जो चतुर्भुज में रहते हैं, बैकुंठ लोक में रहते हैं, और इस तरह के भगवान के जो विष्णु के बहुत असंख्य अवतार, उन सारों का स्रोत ओरिजिनल भगवान श्री कृष्ण है। योग अभ्यास के लिए इंद्रियों का फिर बताते हैं कि ध्यान का उद्देश्य क्या है, योग का उद्देश्य क्या है। इतनी मेहनत करते हैं ज्ञानी लोग, तपस्या करते हैं, चिंतन करते हैं, दार्शनिक लोग चिंतन करते हैं, ध्यानी
बड़ी तपस्या करते हैं। बैठने की विधि हमने पूरा पढ़ा कैंटो 2 में, भगवद गीता के हमने 6 अध्याय में पूरा डिटेल में हमने पढ़ा है। तो उद्देश्य क्या है? योगाभ्यास के लिए इंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक है, और इंद्रियों का नियंत्रण का शुभारंभ जीव से नियंत्रित करने से होता है। जीवे फैले विषय सागर तार में उद्देश्य जीवाती, हमने पढ़ा है ना भोग मंत्र में। असली योग तो भगवान के चतुर्भुजी नारायण पर मन को स्थिर करना है, जो हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में आसीन है, ईश्वर सर्वोत्थान। यदि कोई शून्य या निर्विशेष वस्तु का ध्यान करना चाहता है तो योगाभ्यास में काफी समय लगता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, जो ज्ञानियों के लिए का वो लोग क्या करते हैं, शून्य पर सब जो लोग जो ध्यान करते हैं, शून्य पर जो ध्यान करते हैं वो बहुत डिफिकल्ट है। परमात्मा का ध्यान करें वो फिर भी ठीक है, जबकि दोनों ध्यान विधि बहुत डिफिकल्ट है, कलयुग में तो रिकमेंडेड ही नहीं, लेकिन शून्य पर वस्तु पर जो ध्यान करते हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट है। परमात्मा प्रत्येक परमाणु, यहाँ तक सॉरी प्रत्येक जीव में, मनुष्य में नहीं, कुत्ते बिल्ली सब में, और यहाँ तक कि परमाणु में भी है। लेकिन याद रखेंगे व्यष्टि आत्मा और विभु आत्मा माने परमात्मा भगवान दोनों गुणों में एक है, लेकिन शक्ति में और क्वांटिटी में अलग अलग है, क्योंकि सबको मालूम है। तो इसको हर चीज का ये बार बार प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं हम लोग को तो ज्ञान है तो बहुत पुरानी चीज नहीं, बार बार प्रभुपाद जी इतने कृपालु है कि ये याद दिलाते हैं, हमें इसे याद रखें कि परमात्मा सभी आत्माओं के बारे में जान सकता है, लेकिन हम आत्मा केवल अपने ही शरीर के बारे में जान सकते हैं। इस युग में फिर बताते हैं लास्ट में, इस युग में ध्यान की विधि जो सतयुग में संभव थी अब नहीं है। जो व्यवहारिक जो प्रैक्टिकल योगाभ्यास में सफलता चाहता है उसे सलाह दी जाती है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 का कीर्तन करे, और तब उसे स्वयं होने लगेगा कि वह प्रगति कर रहा है। तो ध्यान में, योग में और भक्ति में फर्क क्या है कि उसमें सेवा भाव रहता है, रेसिप्रोकेशन रहता है। रेसिप्रोकेशन है मतलब कि मेरे सामने कृष्ण है, मेरे भगवान है, मैं उनसे आदान प्रदान कर रहा हूँ। लेकिन योग विधि में ये नहीं, वो तो केवल ध्यान होता है, उसमें इतना आनंद नहीं होता, और प्रैक्टिकली इस कलयुग में पॉसिबल भी नहीं। अतः योग की पूर्ण अवस्था प्राप्त करने का एकमात्र साधन भगवद गीता के इन सिद्धांतों का पालन करना है, जिसका अभ्यास श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। यह योगाभ्यास की सरलता तथा सर्वोच्च सिद्धि है। वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन। भक्ति योग, इसी को भक्ति योग बोलते हैं। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत से स्वतः ही, क्योंकि जो ध्यानी योगी किस लिए करते हैं? अपने इंद्रियों को बस में करने के लिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं अरे भक्ति योग कृष्ण भावनामृत इंद्रियों को शुद्ध करने की सबसे सर्वोत्तम विधि है और वेरी प्रैक्टिकल है। जब इंद्रिय शुद्ध हो जाती है तो स्वतः अपने आप नियंत्रित हो जाती है, फिर वो इधर उधर नहीं भटकती। जो ध्यानी उनको कंट्रोल करने की चेष्टा, नियंत्रण करने की चेष्टा करते हैं, हम तो केवल भगवान की सेवा में लगाने थे, स्वतः वो नियंत्रित हो जाती है, इतना ही, और शुद्ध हो जाती है। कृत्रिम साधनों से इंद्रियों के कार्यों को नहीं रोका जा सकता, किंतु यदि इंद्रिया भगवान की सेवा में लगती है तो स्वतः शुद्ध हो जाती है और नियंत्रित हो जाती है। मन मना भक्तो मध्याजी भाव। तो यही प्रभु समाप्त किए थे कल, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू अर्घेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय
15 श्लोक नंबर 46। ठीक है अजय प्रभु, 46 ही है। 46। ओके, हम लोग शुरू करते हैं। य अंतरित हृदि गतो अपि दुरात्मनाम त्वम शो अद्य एव ने अनयन मूलम अनंत राध्य यरहि एव कर्ण विवरेण गुहाम गतो न पित्रा अनुवर्तित रहा भवत उद्भवेन। कुमारों ने कहा, हे प्रिय प्रभु, आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप धूर्तों के समक्ष प्रकट नहीं होते, यद्यपि आप हर एक के हृदय के भीतर आसीन है। किंतु जहां तक हमारा संबंध है, हम आपको अपने समक्ष देख रहे हैं, यद्यपि भी आप अनंत है। हमने आपके विषय में अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा अपने कानों से जो कथन सुने हैं, वे अब आपके कृपापूर्ण प्राकट्य से वस्तुतः साकार हो गए। हरि बोल। तो हमने ब्रह्मा जी से, मेरे पिता जो हैं, उनसे आपके बारे में सुना था, लेकिन फिर भी हमें पूरे साकार रूप में विश्वास नहीं। सुना तो था, लेकिन आज आपके दर्शन हो गए हैं, साकार दर्शन हो गए हैं, अब हम लोग आपके परम भक्त बन गए। हरि बोल। यहाँ पर उन कथा के योगियों का वर्णन हुआ है जो अपने मन को निर्विशेष या शून्य पर केंद्रित करते हैं या उसका ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक उन व्यक्तियों का वर्णन करता है जिनसे आशा की जाती है कि वे ध्यान में संलग्न अति कुशल योगी होंगे। तो अति कुशल योगी किसको है, ध्यान समझेंगे, किंतु जो भगवान को अपने हृदय के भीतर आस्तीन नहीं पाते, ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर दुरात्मा कहा गया है, जिसका अर्थ है अत्यंत कुटिल हृदय वाला या कम बुद्धिमान व्यक्ति, जो महात्मा का विलोम है, जिसका अर्थ है विशाल हृदय वाला। ऐसे कथा योगी जो ध्यान में लगे रहते हुए भी विशाल हृदय नहीं है, वे चतुर्भुज नारायण रूप को नहीं दे सकते, भले ही भगवान उनके हृदय में वास कर रहे होते। अरे बोल। जो पाखंडी होते हैं, जो धूर्त होते हैं, भगवान हृदय में विराजमान है। हम लोग नाटक करेंगे और नाटक नहीं, भगवान कभी भी हमको रियलाइज नहीं हो पाएंगे। चतुर्भुज नारायण तो रहते हैं परमात्मा रूप में, लेकिन हमें उनको हम लोग ध्यान नहीं कर पाए। यद्यपि परम ब्रह्म की प्रथम अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म है, किंतु परमेश्वर के निर्विशेष तेज का अनुभव करने से मनुष्य को तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हरि बोल। ईशोपनिषद में भी भक्त प्रार्थना करता है कि उसकी आंखों से ब्रह्म का चमकीला तेज हटा लिया जाए, जिससे वह भगवान के असली साकार रूप का दर्शन कर सके। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, ये देखे इम्पोर्टेंट कि वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो भक्त है वो क्या बोलता है, इस ब्रह्म ज्योति को हटा दो, हिरणाक्ष। ये जो भगवान के, क्योंकि ब्रह्म ज्योति तो भगवान के शरीर से ही निकलती है, तो भक्त उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। बोलता ब्रह्म ज्योति के पीछे क्या छिपा हुआ है, उसका मुझे साकार रूप का दर्शन चाहिए। भगवान की असली साकार रूप का दर्शन कर सके और इस तरह पूर्णतः संतुष्ट हो सके। इसी तरह यद्यपि भगवान प्रारंभ में अपने चमकीले शारीरिक तेज के कारण दृष्टि गोचर नहीं होते, किंतु यदि भक्त निष्ठा पूर्वक उनका दर्शन करना चाहता है, तो भगवान उसके समक्ष प्रकट होते हैं। तो हृदय में परमात्मा का ध्यान गुड, और लेकिन भक्ति भाव यदि आता है, भक्ति का मतलब देखिए, ध्यान और भक्ति में फर्क क्या है। बार बार एकदम सिंपल चीज है, जिसमें हम भगवान से आदान प्रदान करने की चेष्टा करते हैं, भगवान से की सेवा करने की इच्छा करते हैं, और भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं कि नहीं भगवान आप हैं, आपका साकार रूप आपको दिखाना पड़ेगा मेरे को। ये जब भाव रहता है तो भगवान हमारी भक्ति को, हमारी याचना को, प्रार्थना को सुनते हैं और अपना दर्शन देते हैं। किंतु तो भगवान उसे समझ प्रकट होते हैं। भगवद गीता में कहा गया कि भगवान हमारी अपूर्ण आंखों से नहीं देखे जा सकते, नहीं वे हमारे अपूर्ण कानों से सुने जा सकते हैं, और नहीं अपूर्ण इंद्रियों से अनुभव किए जा सकते। किंतु यदि कोई श्रद्धा तथा लगन से भक्ति करता है तो ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। इसको एकदम बार बार रिपीट कर लेंगे कि भक्ति का जो दिव्य तत्व ज्ञान क्या है। हम अपने प्रयास बहुत जरूरी है, नो डाउट, लेकिन गारंटी नहीं है कि हम अपने प्रयास से भगवान को पा सकते हैं। और दूसरे रूप में आप बोल सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमारी अगर भक्ति में शक्ति है तो भगवान बाध्य हो जाएंगे अपने को प्रकट करने के लिए, क्योंकि भक्ति में इतनी शक्ति होती है, भक्त की भक्ति के सामने भगवान स्वयं सरेंडर हो जाते हैं, अपनी भगवता को खो जाते हैं, जो कि वृंदावन। तो ये बहुत माने सूक्ष्म है कि कहते हैं कि हम अपने प्रयास से नहीं भगवान को, बात सही है,
लेकिन अगर हमारे प्रयास में इतनी शक्ति भक्ति की इतनी उच्च कोटि है कि स्वयं भगवान सरेंडर हो जाते हैं, भगवान बाध्य हो जाते हैं भक्त को दर्शन देने की। तो अर्थात संक्षेप में यह मतलब हुआ कि हम जो भी करें उसमें डुप्लीसिटी नहीं होनी चाहिए। सिंपल चीज है, ईमानदारी से जितना भी करें भक्ति निस्वार्थ भाव से, प्रेम के भाव से हम भगवान के कीर्तन श्रवण के लिए स्मरण, यही संक्षेप में बोलने का है। तो अवश्य ही भगवान हमें दर्शन देंगे। यहाँ पर 4 मुनियों सनत कुमार, सनातन, सनत सनातन को निष्ठावान भक्त के रूप में वर्णित किया गया। यद्यपि उन्होंने अपने पिता ब्रह्म से भगवान के साकार रूप के विषय में सुन रखा था, किंतु उन्हें केवल निर्विशेष रूप ब्रह्म की ही निर्वेश रूप ब्रह्म ही बतलाया गया। किंतु वे भगवान की निष्ठापूर्वक खोज कर रहे थे, अतः उन्होंने अंततः उनके साकार रूप का दर्शन किया जो उनके पिता द्वारा बताए गए वर्णन के अनुरूप था। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत क्लियर कर दिया, जो हमारा कंफ्यूजन था सरोज माता जी का क्लियर कर दिया कि वो निर्विशेष ब्रह्म बात है। लेकिन उन्होंने जब अपने पिता ब्रह्मा जी से सुना तो वो उनकी खोज करने के लिए, तो मानो उनको ऐसा नहीं था कि है ही नहीं भगवान का, भगवान का साकार रूप नहीं है, तो वो साकार उन्होंने निष्ठापूर्वक खोज कर रहे थे। अतः उन्होंने अंततः उनके साकार रूप का दर्शन किया जो उनके पिता द्वारा बताए गए वर्णन के अनुरूप था। हरि बोल। इस तरह वे पूर्णतः संतुष्ट हो गए। यहाँ वे अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि यदि प्रारंभ में वे मूर्ख निर्विशेषवादी थे प्रारंभ में, किंतु अब भगवत कृपा से उन्हें साकार रूप को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साकार भगवत कृपा से, माने भगवान की कृपा से, अपने मन से नहीं, अपने प्रयास से नहीं, भगवान की कृपा से उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ये मुनि अपने पिता ब्रह्मा से सुनने का अपना अनुभव बता रहे थे, जिनका जन्म सीधे भगवान से हुआ था। दूसरे शब्द में भगवान से लेकर ब्रह्मा और ब्रह्मा से नारद तथा नारद से व्यास आदि की परंपरा को यहाँ स्वीकार किया गया। चूंकि कुमारगण ब्रह्मा के पुत्र थे, अतः उन्हें ब्रह्मा की शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान सीखने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसलिए निर्विशेषवादी शुभारंभ के बावजूद अंत में वे भगवान के साकार रूप के साथ दर्शन बने। इसको भी नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखा है। 2 बात लिखा है कि वो भगवान का निर्विशेषवादी थे, लेकिन वो भगवान का दर्शन क्यों कर सके? क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था वो परंपरा से जुड़े हुए थे। ब्रह्मा जी परंपरा से जुड़े हुए। अगर हम परंपरा से जुड़े हुए माने प्रामाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो 100% हमारा जो भी कमजोरी या डाउट है वो दूर हो जाएगा। 100% हम भक्त बनेंगे ही बनेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। सुखदेव गोस्वामी का भी जैसे कार्तिक दास ने बताया था, किस लिए था कि वो मायावादी से नहीं जुड़े हुए थे, निशेषवादियों के एसोसिएशन में ही थे। वो किसके एसोसिएशन में थे? अपने पिता व्यासदेव के एसोसिएशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, तम त्वाम वीदाम भगवन परम आत्म तत्वम सत्वेन संप्रति रतिम रचयन्तम एषाम यत्ते अनुताप विदिते दृढ़ भक्ति योगे उदग्रंथ यह हृदि विदु मुनयो विरागा। हम जानते हैं कि आप परब्रह्म परमेश्वर है जो अपने दिव्य रूप को अकलुषित विशुद्ध सत्वगुण में प्रकट करते हैं। हरि बोल। आपका यह दिव्य शाश्वत रूप आपकी कृपा से ही अविचल भक्ति के द्वारा उन मुनियों द्वारा समझा जाता है जिनके हृदय भक्तिमय विधि से शुद्ध किए जा चुके हैं। हरि बोल। तो केवल भक्ति के द्वारा भक्तिमय विधि से ही हृदय की शुद्धि हो सकती है। परम ब्रह्म को 3 रूपों में, जिनको सबको मालूम हमने पढ़ा था, निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा, तो भगवान के रूप में समझा जा सकता है। यहाँ इसे स्वीकार किया गया है कि परम ब्रह्म को समझने में भगवान अंतिम शब्द है, वो अंतिम है, अर्थात भगवान का साकार रूप। यद्यपि चारों कुमारों को उनके महान विद्वान पिता ब्रह्मा ने शिक्षा दी थी, तथापि वे परम को जो यथार्थ में समझ नहीं पाए थे। वे परम को तभी समझ पाए जब उन्होंने अपनी आंखों से भगवान को साक्षात देखा। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भगवान को देखना है, समझ लेता है, तो परम के अन्य 2 रूप निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा रूप भी स्वतः समझ में आ जाते हैं। जो सूर्य लोक को समझ जाता है तो सूर्य और सूर्य की किरणों के बारे में स्वतः ही समझ जाता है, अर्थात सूर्य लोक स्रोत भगवान, ये परमात्मा और ब्रह्म ज्योति का स्रोत क्या है? स्वयं भगवान।
इसलिए कुमारगण पुष्टि करते हैं आप परम ब्रह्म है। निर्विशेषवादी यह तर्क कर सकता है कि चूंकि भगवान इतने सुंदर ढंग से सुचर्चित थे अतः वे परम ब्रह्म नहीं थे, किंतु यहाँ पर इस बात की पुष्टि की गई है कि परम पद की समस्त विविधता विचित्रता शुद्ध सत्व के निर्मित है। भौतिक जगत में कोई भी गुण शुद्ध सत्व नहीं है, कोई भी गुण सतो रजो या तमो कलुषित रहता है। यहाँ तक कि भौतिक जगत में सतो गुण भी, इसको दो के प्लीज नोट करेंगे, यहाँ तक कि भौतिक जगत में सतो गुण भी रजो तथा तमो गुण के स्पर्श से मुक्त नहीं है। थोड़ा उसमें जैसे हमें कार्तिक नागेश दास ने बताया था कि जो सतोगुण की बात करते हैं, भौतिक जगत का जो सतोगुण है उसमें भी थोड़ा सा रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर होता है, इसलिए उसको शुद्ध सतोगुण नहीं बोलते हैं। लेकिन दिव्य जगत में एकमात्र सतोगुण विद्यमान रहता है जिसमें रजो या तमोगुण का लेस भी नहीं रहता। और जहां भी रजोगुण तमोगुण का लेस नहीं होता है, शुद्ध सतोगुण होता है, उसमें हमेशा याद रखेंगे कि एक ही चेतना होती है, द्वंद्व नहीं होता है। द्वंद्व कब आता है? जब रजो तमोगुण का जब ये मिक्सचर होता है ना, वो हमारे मन में द्वंद्व उत्पन्न करता है। कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। रजोगुण का प्रभाव ज्यादा आ जाता है तो हम लोगों को और पाने की इच्छा हो जाती है। सत्वगुण में चले आते हैं तो मन शांत हो जाता है। तो ये हलचल चली रहती है बिकॉज ऑफ द मिक्सचर ऑफ थ्री, ये जो है ना गुण के चलते होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में मिक्सचर ही नहीं है, तो इसलिए चेतना केवल एक तरह की रहती है और वो शुद्ध होती है, शुद्ध सतोगुणी। और शुद्ध सतोगुणी में चेतना जब होती है तो उस समय एक ही विचार रहता है, सेवा भाव। क्या कि हम दास हैं, कृष्ण विष्णु भगवान है, और केवल सेवा भाव रहता है। सबकी एक ही चेतना होती है, सबका एक ही उद्देश्य होता है, अर्थात उनकी चेतना और कृष्ण की चेतना में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, सामंजस्य होता है। जो कि अभी चतुष कुमार बोलते हैं ना, अरे तुम्हारी चेतना और वैकुंठ लोक की चेतना में फर्क कैसे आ गया, कि वहां तो सबकी चेतना एक होती है। तो एक एक चीज का बहुत सुंदर यहाँ पर हम लोग उसको समझ सकते हैं। इसलिए भगवान का स्वरूप तथा उनकी विविध लीलाएं एवं साथ समय सारे के सारे शुद्ध सतोगुण है। सतोगुण में ऐसी विविधता भगवान द्वारा भक्त की तुष्टि हेतु सतत प्रकट की जाती है। भक्त परम ब्रह्म जो सुन्नता है निर्विशेष में नहीं देखना चाहते। एक अर्थ में परम दिव्य विविधता केवल भक्तों के निमित्त होती, अन्यों के लिए, क्योंकि दिव्य विविधता का यह स्पष्ट एकमात्र भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है, मानसिक चिंतन या आरोही विधि से नहीं, जो कि ज्ञानी करते हैं। कहा जाता है कि जब मनुष्य को भगवान की किंचित मात्र भी कृपा प्राप्त होती है तो भगवान को समझ सकता है, अन्यथा उनकी कृपा के बिना मनुष्य हजारों वर्ष तक चिंतन करते रहने पर भी यह नहीं समझ सकेगा कि वस्तुतः परम ब्रह्म क्या है। जितने भी ज्ञानी चिंतन कर ले नहीं समझ सकते हैं। अगर भगवान को समझना है तो चिंतन के माध्यम से नहीं, भगवान की कृपा से ही जाना सकता है। और भगवान की कृपा तभी मिलती है जब भगवान को हम अपने को समर्पित करते हैं, सेवा भाव रहता है। ये नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी चिंतन से जान पाऊं, नहीं। यह कृपा भक्त द्वारा तब अनुभव की जाती है जब वह कलमश से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। तो जो ज्ञानी भी होता है वह पूर्ण कलमश से, इसका मतलब मुक्त नहीं रहता है। इसलिए कहा जाता है कि जब सारा कलमश उन्मूलित हो जाता है और भक्त भौतिक आकर्षण को पूर्ण विरक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की इस कृपा को प्राप्त कर सकता है। यही तत्व ज्ञान है। न आत्यंतिकम विगणयन्ति अपि ते प्रसादम किमु अन्यत अर्पित भयम भ्रुव उन्नयेति। ये अंग त्वत् अंग्री शरणा भवत कथाया कीर्तन कीर्तन तीर्थ यशस कुशला रसज्ञा। वे पुरुष जो वस्तुओं को यथारूप में समझने में अत्यंत पटु और सर्वाधिक बुद्धिमान है, अपने को भगवान के शुभ कार्यों तथा उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने में लगाते हैं। हरि बोल। देखिए बुद्धिमान कौन है और पटु कौन है, इंटेलिजेंट कौन है? जो अपने को भगवान के शुभ कार्यों तथा उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने में लगाते हैं, आलतू फालतू का चिंतन करने में, ज्ञान प्राप्त करने में नहीं लगाते हैं, और कीर्तन तथा श्रवण के योग्य होते हैं। कथाओं को सुनने में लगा, जो कीर्तन तथा श्रवण के योग्य होती है उन्हीं कथाओं का सुनते हैं जिसका श्रवण और कीर्तन किया जा सकता है।
ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक वर्ग की अर्थात मुक्ति की भी परवाह नहीं करते। स्वर्ग लोक के भौतिक से जैसे कम महत्वपूर्ण वर्गों के विषय में तो कहना ही क्या है। स्वर्ग की बात छोड़ दीजिए, जनलोक तपलोक की बात छोड़ दीजिए, इवन जो ज्ञानी मुक्ति की इच्छा करते हैं भौतिक जगत, उसको भी वो पिशाचिनी की तरह मानते हैं। भगवत भक्तों द्वारा जिस दिव्य आनंद का भोग किया जाता है वह अल्पज्ञों द्वारा भोगे गए भौतिक सुख से सर्वथा भिन्न है। भौतिक जगत में अल्पज्ञ लोग वरों के 4 सिद्धांतों में लगे रहते हैं, जो कि सबको मालूम है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष कहलाते हैं। सामान्यतः वे किसी भौतिक वर को प्राप्त करने के लिए धार्मिक जीवन अपनाते हैं, जिसका उद्देश्य इंद्रियों को तुष्ट करना है। जब वे इस विधि से अधिकतम इंद्रिय भोग की पूर्ति करने में हताश अथवा भ्रांत हो जाते हैं तो वे ब्रह्म से तादात्म्य होना चाहते हैं, जो उनके विचार से मुक्ति है, माने भौतिक जगत से छुटकारा पाना चाहते हैं। बहुत लोग हैं भगवान को नहीं पूजा कर रहे, लेकिन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वेदों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो धीरे 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 वो ऊब जाते हैं, वो सत्वगुण में पहुंच जाते हैं, लेकिन भक्ति तो किए नहीं रहते हैं, तो वो क्या मुक्ति चाहते हैं। ठीक है, तो भौतिक जगत से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त है वो इसको भी पिशाचिनी के समान समझते। क्यों? कि उसमें आनंद, दिव्य आनंद, भक्ति वाला आनंद नहीं होता है। जब वे इस विधि अधिकतम इंद्रिय भोग की पूर्ति में हताश अथवा भ्रांत हो जाते हैं तो वे ब्रह्म के तादात्म्य होना चाहते, माने ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहते हैं, जो उनके विचार से मुक्ति 5 प्रकार की है, जिसमें सबसे कम महत्वपूर्ण सायुज्य या ब्रह्म तादात्म्य होता है। हरि बोल। तो हमने पढ़ा है 5 तरह की मुक्ति होती है, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सृष्टि, साष्टी और सायुज्य। सायुज्य मीन्स भगवान में तदाकार होना। ठीक है, और प्रभुपाद जी ने सब जगह लिखा है कि सायुज्य का मतलब है स्पिरिचुअल सुसाइड, आत्मा का हनन करना। भक्तगण ऐसी मुक्ति की परवाह नहीं करते क्योंकि वे वास्तव में बुद्धिमान होते हैं, न ही वे अन्य 4 प्रकार की मुक्ति में किसी की भी कामना करते। देखिए, अर्थात वो बैकुंठ लोक में भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि सायुज्य, सॉरी, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, सारूप्य, ये चारों बैकुंठ लोक, उसमें भी वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है। यह है भगवान के ही लोक में निवास करना सालोक्य, माने संगी के रूप में भगवान के साथ रहना सामीप्य, उनके जैसा ऐश्वर्य पाना साष्टी, तथा वैसा ही शारीरिक रूप प्राप्त करना सारूप्य। ये तो एकमात्र भगवान के तथा उनके शुभ कार्यों के महिमा का गुणगान करना चाहता है। शुद्ध भक्त तो श्रवण कीर्तन है। भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में दिव्य आनंद लेने वाले शुद्ध भक्त किसी प्रकार की मुक्ति की परवाह नहीं करते। यदि उन्हें 5 मुक्तियां भी प्रदान की जाए वे अस्वीकार कर देते हैं, जैसे कि भागवत के 3 स्कंद में बतलाया गया है। भौतिकवादी लोग स्वर्गलोक में स्वर्गीय सुख के इंद्रिय भोग की आकांक्षा करते हैं, किंतु भक्तगण ऐसे भौतिक आनंद का तुरंत तिरस्कार कर देते हैं। भक्त इंद्र के पद की भी परवाह नहीं करता। भक्त जानता है कि कोई भी आनंद पद, भौतिक पद कभी न कभी विनष्ट हो जाएगा। यदि वह इंद्र, चंद्र या किसी अन्य देवता के पद तक पहुंच भी जाता है तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब वह विनष्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भक्त कभी भी ऐसी क्षणिक आनंद में रुचि नहीं दिखाता। इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध हो रहा है, इंद्र तो खुश हो रहा है कि मुझे भौतिक पद जो मेरा चला गया मिल गया, और वृत्तासुर खुश हो रहा है कि ए मूर्ख, जल्दी से इस भौतिक शरीर को मेरे को खत्म कर दे जिससे मैं भगवान के धाम जा सकूं। ये चेतना होती है भक्त की। बहुत सुंदर है वृत्तासुर की लीला। वैदिक शास्त्रों में यह समझा जाता है कि कभी न कभी ब्रह्मा तथा इंद्र तक जैसे गिरते हैं, किंतु दिव्य भगवत धाम से भक्त कभी नीचे नहीं गिरता। जीवन की इस दिव्य अवस्था की जिसमें मनुष्य भगवान की लीलाओं को सुनने में दिव्य आनंद का अनुभव करता है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने संदिग्ध की है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से बात कर रहे थे तो आध्यात्मिक साक्षात के विषय में रामानंद ने तरह तरह के सुझाव रखे थे, कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस एक सुझाव के अतिरिक्त सबों को निरस्त कर दिया था। हरि बोल। कि मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की महिमा का श्रवण करना चाहिए। यह सबों को स्वीकार्य है। विशेषता इस युग में मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों से भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनने में अपने को लगाए। मानव जाति के लिए सर्वोच्च वरदान माना जाता है। देखिए प्रभुपाद जी बार बार रामानंद राय की, भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये सारी भगवान की लीलाएं हैं कि आप पढ़ेंगे
जो रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु की जो वार्तालाप है, भगवान अपने आप एक एक करके रामानंद राय से पूछते हैं कि सब जीवन का जीव को क्या करना चाहिए, अलग अलग करके बताते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अलग आप पूरे स्टेज में जाकर सबको रिजेक्ट करके लास्ट में कहते हैं कि एक ही चीज उत्तम है, वो है भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति। हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से वो उत्तम परम शुद्ध भक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। राधा रानी की जो भाव है, भक्ति है, उसको अल्टीमेटली वो रिकमेंड करते हैं। कामं वस्वविजीने निर्येषु नस्तात चेतो अतिवत् यदि नु ते पदयो रमेत वाच च न तुलसीवत यदि ते अंग्री शोभा पुरियेत ते गुण गणे यदि कर रंध्र। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय तथा मन आपके चरणों की सेवा में लगे रहे, हमारे शब्द आपके कार्यों के कथन से सुंदर बनते रहे। जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दल सुंदर लगने लगते हैं, तथा देखिए कितनी की एक एक बात कितनी इंपॉर्टेंट लगा है, आपके चरणों पर चढ़ाए गए तुलसी दल सुंदर लगने लगते हैं। अर्थात तुलसी की शोभा, ये आभूषणों की शोभा, ये गोलोक धाम में जो दिखाई दे, इन सब की शोभा आपके चलते है। तब जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से सदैव पूर्तित होते रहे, तब तक आप जीवन की जिस किसी भी नार की स्थिति में हमें जन्म दे सकते हैं। हरि बोल। अब चारों कुमार मुनि भगवान से अपनी दीनता दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान के दो अन्य भक्तों को साथ देकर अपना अभिमान व्यक्त किया था। जय तथा विजय नामक दो द्वारपाल, जिन्होंने उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने से रोका था, निश्चित रूप से अपराधी थे, किंतु वैष्णव होने के नाते इन चारों मुनियों को क्रोध में आकर उन दोनों को साप नहीं देना चाहिए था। इस घटना के बाद उन्हें चेत हुआ कि भगवत तत्व को साप देकर उन्हें बुरा किया है। अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि नारद की अवस्था में भी उनके मन भगवान नारायण के चरणों की सेवा करने से विचलित न हो। तो भक्त यही चाहता है, चाहे मुझे पृथ्वी पर रखिए, चाहे नरक में रखिए, कहीं भी रखे, आपके चरण कमलों की सेवा, आपके चरण कमलों का ध्यान हमारे मन से न हटे। जो लोग भगवान के भक्त होते हैं, वे जीवन की किसी भी दशा से भयभीत नहीं होते, बशर्ते कि वे भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहे। अर्थात इसलिए हमने पढ़ा था, प्रभुपाद जी ने बार बार कहा कि जीवन में सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा दंड क्या है? भगवान की विस्मृति। ये इससे बड़ा दंड नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, भगवान की विस्मृति नहीं होनी चाहिए, हमारी भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। हरिनाम संकीर्तन, भक्तों का संग हमें सदैव हमें मिलता रहे। भगवान नारायण के भक्तों, नारायण परों के बारे में कहा जाता है, न कुतश्चन बिभ्यति। भागवतम के 6 कंटों के 17 अध्याय का 28 में वे नार की स्थिति में प्रवेश करने से डरते हैं, क्योंकि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। अतः उनके लिए स्वर्ग या नरक एक समान होता है। भौतिक जीवन में स्वर्ग या नरक दोनों ही एक समान होते हैं, क्योंकि वे भौतिक है। इनमें से किसी में भी भगवान की सेवा में लग रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। भौतिक है, टेम्परेरी है, सुख है वो भी टेम्परेरी है, दुख है वो भी टेम्परेरी है। इनमें से किसी में भगवान से रहने की गुंजाइश नहीं है। अतः जो लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, वे स्वर्ग तथा नरक में कोई अंतर नहीं देखते। ऐसा तो केवल वे भौतिकतावादी देखते हैं, जो एक की अपेक्षा दूसरे को वरीयता देते हैं, एक की जगह दूसरे को इंपॉर्टेंस देते हैं। इन चारों भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की कि यद्यपि भक्तों को साथ देने के कारण हम नरक जा सकते हैं, किंतु हम भगवान की सेवा करना न भूलें। भगवान की दिव्य प्रेमय सेवा 3 प्रकार से की जाती है, मनसा वाचा कर्मणा, BMW है, ठीक है, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। यहाँ मुनिगण कहते हैं कि उनकी वाणी सदैव परमेश्वर के गुणमान में लगी रहे। कोई कितना ही अलंकारी या नियंत्रित व्याकरण संबद्ध भाषा क्यों न बोले, किंतु यदि उसके शब्द भगवान की सेवा में नहीं लगते, तो उसमें न तो कोई स्वाद होता है और वह न किसी लाभ की होती है। हरि बोल। उसमें स्वाद नहीं होता, कौन सा दिव्य स्वाद नहीं होता, और न उससे कोई लाभ होता है। यहाँ पर तुलसी दलों का दृष्टांत दिया गया। तुलसी दल औषधि या जीवाणुनाशक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है।
ये पवित्र माने जाते हैं और भगवान के चरणों पर अर्पित किए जाते। तुलसी दल में असंख्य सद्गुण है, किंतु यदि उन्हें भगवान के चरण कमलों पर अर्पित न किया जाता तो तुलसी का इतना महत्व न होता। इसको अंडरलाइन करने के लिए ये इसमें इतना महत्व इसलिए कि वो भगवान के चरणों में वो अर्पित की जाती है। इसी तरह कोई व्यक्ति अलंकार व्याकरण की दृष्टि से कितना ही सुंदर ढंग से, कितना ही सुंदर हो, कितनी उसकी वाणी सुंदर हो, कितनी मेमोरी अच्छी हो, यदि वो सारे गुण को भगवान की सेवा में नहीं लगाता तो क्या हुआ, वो 100 पर माने हमने पढ़ा था ना, 100 माने डेड बॉडी पर चढ़ाए गए अलंकृत के समान, अलंकारों के समान न बोले और भौतिकवादी श्रोता उसकी अत्यधिक प्रशंसा क्यों न करे, किंतु यदि उसके साथ भगवान की सेवा में अर्पित नहीं होते तो वे व्यर्थ है। कान के छेद बहुत छोटे होते हैं और किसी नगण्य ध्वनि से पूरित हो सकते, अतः वे भगवान की महिमा जैसी महान ध्वनि को कैसे ग्रहण कर सकते। इसका उत्तर यह है कि कान के छेद आकाश की तरह है। जिस आकाश कभी भी पूरित नहीं होता, उसी तरह कान की विशेषता है कि कोई चाहे कितने तरह की ध्वनियां उगलता जाए फिर भी कान अधिकार ध्वनियों को ग्रहण कर सकता है। हरि बोल। यदि भक्त को निरंतर भगवान के महिमा सुनने का अवसर प्राप्त होता रहे तो वह नरक जाने से भयभीत नहीं होता। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का यही लाभ है। कोई किसी भी स्थिति में क्यों न हो, ईश्वर उसे हरे कृष्ण कीर्तन करने का अधिकार देता है। यदि जीवन की किसी भी स्थिति में मनुष्य कीर्तन करता रहे तो वह कभी भी दुखी नहीं होगा। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। भगवान सबको अधिकार देते हैं, अर्थात अल्प स्वतंत्रता का भगवान सबको अधिकार देते हैं। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसका दुरुपयोग करें स्वतंत्रता का या सदुपयोग। अजय प्रभु एक श्लोक इसको कंप्लीट कर सकते हैं प्रभु? प्रभु जी कर लेते हैं। हरि बोल। प्रादुष्य कर्ता यत् इदं पुरुहूत रूपम तेने तेने स निवृतम अवापु अलम दिशो न तस्मे इदं भगवते नम ईत विधेम यो अनात्म अनात्म नाम दुरुदयो भगवान प्रतीत। अतः हे प्रभु, हम भगवान के रूप में आपके नित्य स्वरूप को सादर नमस्कार करते हैं, जिसे आपने अब इतनी कृपा करके हमारे समक्ष प्रकट किया है। आपका परम नित्य स्वरूप अभागे अल्पज्ञ व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता, ये स्वयं स्वीकार करते हैं। आपका परम नित्य रूप हमारे अभागे अल्पज्ञ व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जाता, किंतु हम इसे देखकर अपने मन में तथा दृष्टि में अत्यधिक तुष्ट है। चारों मुनि अपने आध्यात्मिक जीवन की आदि में निर्विशेषवादी थे, किंतु बाद में अपने पिता तथा गुरु ब्रह्मा की कृपा से, देखिए क्या लिखा है, पिता गुरु ब्रह्मा की कृपा से वे भगवान के नित्य आध्यात्मिक स्वरूप को समझ पाए, क्योंकि उनका एसोसिएशन प्रामाणिक जो आचार्य गुरु से था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो निर्विशेष भक्त, क्योंकि कहीं भी आप देखेंगे कि जितने भी ध्यानी है निर्विशेषवादी है, जैसे उनको भगवान के भक्तों का एसोसिएशन मिला वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए हैं। वे भगवान नित्य आत्मा को समझ गए और अपने को पूर्ण तुष्ट अनुभव करने। दूसरे शब्दों में जो योगी जन निर्विशेष ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा की आकांक्षा करते हैं, वे पूरी तरह तुष्ट नहीं होते और फिर भी अधिक के लिए लालायित रहते हैं। यदि वे अपने मनों में तुष्ट हो भी जाए तो भी आध्यात्मिक उनकी आंखें तुष्ट नहीं होती, किंतु जो ही ऐसे व्यक्ति भगवान की अनुभूति करते हैं वे सभी प्रकार से तुष्ट हो जाते हैं। तो ब्रह्मानंद और वास्तव में भक्तानंद, भक्ति का जो आनंद होता है वही परम दिव्य होता है। क्योंकि देखिए ब्रह्मानंद भी अच्छा है, क्योंकि भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाता है, उनको बड़ी शांति मिलती है। लेकिन शांति मिलना लेकिन तुष्टि होना, दोनों में फर्क है। जो पूर्ण तुष्टि होती है केवल भगवान की भक्ति से ही होती है। दूसरे शब्दों में वे भक्त बन जाते हैं। हरि बोल। और भगवान के रूप को निरंतर देखना रहता चाहते हैं। ब्रह्म संहिता में इसकी तुष्टि है कि जिसने प्रेम रूपी अंजन को अपनी आंखों में लेप करके कृष्ण का दिव्य प्रेम विकसित कर लिया है, वह भगवान के दिव्य रूप का निरंतर दर्शन करता है। इस संदर्भ में प्रयुक्त विशिष्ट शब्द अनात्म नाम इसको इंगित करता है, जिनका अपने मन तथा इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, मतलब जो चिंतन करते हैं और भगवान से धाय हो जाना चाहते हैं, ऐसे लोग भगवान के नित्य रूप का दर्शन करने का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। निर्विशेषवादी एवं तथाकथित योगियों के लिए भगवान सदैव योग माया के पर्दे में छिपे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति की कभी याचना नहीं की है। उन्होंने तो किस चीज की याचना की है कि मुझे भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाए, बस शांति मिल जाए।
डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड ओके, बट अटैचमेंट विथ कृष्णा भगवान से बहुत जरूरी है। खाली डिटैचमेंट इज नॉट कंप्लीट। भगवत गीता कहती है कि जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के द्वारा दृश्य थे, तभी निर्विशेषवादी तथाकथित योगी उनका दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि वे भक्ति में दृष्टि से विहीन थे। हमने गीता में पढ़ा है। निर्विशेषवादी तथा योगियों का सिद्धांत है कि परमेश्वर तभी कोई विशेष रूप धारण करते हैं जब वे माया के संपर्क में आते हैं, यद्यपि वास्तव में उनमें कोई रूप नहीं होता। निर्विशेषवादियों तथाकथित योगियों की यह धारणा उन्हें भगवान के यथार्थ दर्शन करने से रोकती है। इसलिए भगवान ऐसे अभक्तों की दृष्टि से सदैव ओझल रहते हैं। चारों मुनि भगवान के प्रति इतनी कृतज्ञता अनुभव कर रहे थे कि उन्होंने उनको बारंबार नमस्कार किया। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पढ़ने से क्या पता निकलता है रिजल्ट, कि जो भगवान की भक्ति जब करने लगता है और जो निर्विशेषवादी, दोनों में फर्क। एक बार वो भौतिक जगत से छुटकारा मिल गया, सब कुछ छोड़ देता है, नोट कर ले। लेकिन जब वो भगवान की भक्ति से जुड़ जाता है तो बार बार लगातार उसको भगवान की भक्ति कीर्तन करने में, सुनने में आनंद आता रहता है, और जितना सुनता है और इच्छा बढ़ती ही जाती है। ये फर्क होता है। इतनी भगवान की भक्ति में शक्ति है और दिव्य आनंद है। इस प्रकार से भागवत के 33 स्कंद के अंदर ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन शीर्षक 15वें अध्याय का भक्ति होता है। तो यही हम समाप्त करते हैं कि किस प्रकार कुमार जो निर्विशेष, चतुष कुमार जो निर्विशेषवादी थे, भगवान का दर्शन कर करके भक्ति का उजागर होता है, और रियल में उनको मालूम पड़ता है कि वास्तव में भगवान आपका दर्शन, आपका रूप और आपकी जो दृष्टि है कितनी शांति प्रदान करती है, कितना दिव्य आनंद प्रदान करती है। सब दुश्चिंता से मुक्त हो जाता है और बार बार आपके रूप को देखने की इच्छा होती है, आपका गुणगान करने की इच्छा होती है। यही होता है भक्ति के लेवल पे पहुंचने का असर। हरे कृष्णा। तो यही हम लोग समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बिमला माता जी। प्रणाम पंडित जी। प्रभु जी, वो हमारी ना जो भागवत का सेट है उसके अंदर चतुर्थ स्कंद का प्रथम नहीं है उसके अंदर, तो मंदिर से क्या मेरे को एक्स्ट्रा कुछ पैसा देके मिल जाएगा? हाँ मैं कर दूं माता जी। अभी हम लोग मैंने आप बोले कैंटो 4 का कौन सा चैप्टर में बोले? फर्स्ट वाला। कैंटो 4 के 2 पार्ट है ना? कैंटो 4 के 2 पार्ट है ना? दूसरा वाला तो है मेरे पास। ठीक, ओके। मैं प्रभु माता जी मैं मंगवा दूंगा, ठीक है ना? ठीक है। मैंने अजय प्रभु को भी कल बोला था। हाँ ठीक है। तो, हाँ फिर आपको जब अजय प्रभु को बोला आपको चिंता करने दरकार मत। तो वो मेरे मंदिर में जाता रहेगा ना, कोई भी जाएगा मैं याद रखूंगा, और मैं बाई चांस बीच में भूल भी जाऊं तो जस्ट याद दिला दीजिए, मैं मंगवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि प्रभु जी हम लोग की 12 बजे की जो क्लास है उसमें हम लोग का चतुर्थ स्कंद शुरू हो गया है और वो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। ठीक है बात है, ओके। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। यही पे विराम देते हैं। अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं बस। हाँ तो एक थोड़ा सा जस्ट, मैं वैसे समय तो हो गया, खाली 1 मिनट लूंगा कि कल हमारी थोड़ा सा सीडीसी मेंबरों से बात हो रही थी, तो लॉन्ग टूर के लिए बात हो रही थी। तो लॉन्ग टूर में डिस्कशन हो रहा था, सब सीडीसी मेंबर ने इस बार डिसाइड किया है कि इस बार हम लोग वृंदावन और जयपुर जाएंगे। अरे वो लॉन्ग टूर में वृंदावन और जयपुर जाएंगे हैं। आज कितने दिन के लिए जाएंगे, कब से कब जाएंगे, आज डिस्कशन होगा। हमारी मीटिंग होगी जूम पे या फिजिकल मीटिंग भी हो सकती है, तो फिर मैं सब भक्तों से शेयर करूंगा, ठीक है? दुर्गा पूजा की छुट्टी, दिस टाइम वी आर गोइंग टू वृंदावन एंड जयपुर। हरे कृष्ण। यही भी राम देते हैं, ठीक है? हरि बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल का सेशन ये विराम करते हैं। हरि बोल।